हरे कृष्णा भक्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फागुन के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा के बारे में पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया करके उसके पुण्य का वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का हरण करने वाली है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है। पूर्व समय की बात है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने बड़ी चंचलता के साथ भगवान श्री राम की पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे और उस समय सीता जी की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर काबंद नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। इसके पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के बाग में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम जी की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान करी। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहाँ से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे कहा। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति से लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, किस पुण्य के प्रभाव से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यधिक विशाल और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे तो ऐसा कोई उपाय नजर नहीं आता जिससे हम इसे आसानी से पार कर सकें। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ के द्वीप के भीतर बागदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वरों के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री राम जी महामुनि बागदलभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ? भगवान श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से ही राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुनि, अब किस प्रकार यह समुद्र पार किया जा सके, यह उपाय बतलाइए। हम पर आपकी बहुत कृपा होगी। बागदालभ्य मुनि ने कहा, श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी है, उसका व्रत करने से आपकी विजय अवश्य होगी। निश्चय ही आप अपने वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर सकेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए, जो कि इस प्रकार है। 10वें का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर जौ रखें। गंध, धूप, दीप भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम तथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें। रात में भी वहाँ जागरण करें
अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें। इसकी विधि पूर्वक पूजा करें। विधि पूर्वक पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया का व्रत कीजिए। इससे आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथानुसार उस समय विजया नाम की एकादशी का व्रत किया और व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारकर लंका पर विजय पाई और सीता को भी प्राप्त किया। जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बन जाता है। तो भक्तों, ये थी फागुन के मास की विजया नाम की एकादशी की व्रत कथा। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगली एकादशी की व्रत कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरे कृष्णा।